हेलो फ्रेंड्स। आ चुका हूँ फिर से आपको एफएलपी कंपनी के प्रोफाइल के पार्ट टू में। ओके फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको अपने पार्ट टू का कुछ ऐसे ऐसे बेसिक्स नॉलेज और आगे के बताने जाऊंगा जो आपका बहुत ज़्यादा रिलेटेबल होंगे और आपके कंपनी के प्रोफाइल के लिए, नॉलेज के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, तो मैं उसका आपको सीधा सा प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ, सीधे पीडीएफ के थ्रू। ओके, तो मैं उस पॉइंट को क्लियर करते जाऊंगा। तो हालांकि ऐसा कोई कमेंट्स तो मेरे पास आया नहीं है एफएलपी कंपनी से रिलेटेड कि कोई डाउट्स हो मेरे फर्स्ट वीडियो से। ओके, तो उधर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए मैं अपने सनसनी निगाहों से मैं एक बार आपको बता दे रहा हूँ कि एफएलपी कंपनी, बताया था मैंने अपने जैसे फर्स्ट वीडियो में, एफएलपी कंपनी एक इंटरनेशनल कंपनी है। ठीक है, और ये कंपनी को 48 ईयर्स हो चुके हैं। इनके ओनर का नाम, इनके फाउंडर का नाम मिस्टर रेक्स मोंग है। ओके, इतनी तो मैंने डायोडाटा बता रखी थी। और मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में यही बताया था कि इसमें कोई फ्रॉड नहीं है, ये कोई दो के दो नीचे वाला काम नहीं है, इसमें कोई सेलिंग परचेसिंग प्रोडक्ट वाला काम नहीं है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हो सकता है आपको क्लियर हुई होंगी। अगर डाउट आए होंगे तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इस वीडियो में पूछ लेना। बट अभी तक मुझे कोई ऐसा कोई कमेंट नहीं आया जिसके थ्रू मैं आपको कुछ समझा सकूं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो, वो वाले वीडियो को, पीछे जो वीडियो मैंने अपलोड कर रखी थी उसको आपने अच्छे से देखी होगी। ओके, तो उसी के साथ मैं आज वीडियो डे सेकंड लाया हूँ, कंपनी के प्रोफाइल पे पार्ट टू। ओके, तो आपको मैं पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और मैंने जैसे पिछले वीडियोस में दिखाया था आपको कंपनी के कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो मुझसे कुछ ज़्यादा तो नहीं कहना चाहूँगा, बट ये है कि आप अपने सियोरिटी के लिए हो सके तो चेक करा सकते हैं किसी से। ओके, तो आगे मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे से पीछे वाले वीडियो देखी होगी, क्योंकि अगर आपने पीछे की वीडियो अच्छे से नहीं देखी होगी ना, तो हो सकता है कुछ चीज़ें इसमें भी आपको डाउट्स आ जाएं। ओके, तो आप कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। टेक केयर। आप कंसिस्टेंसी देखना, अपने फोन साइलेंट्स कर लेना ताकि किसी प्रकार का डिस्टरबेंस क्रिएट ना हो आपके समझने में। ओके, चलो, तो आज का सेशन यहीं से चालू करते हैं। ये कंपनी कैसे वर्क करती है। ओके, ठीक है, प्रोफाइल के बेस्ड पे आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं, amazon, फ्लिपकार्ट, मैसो, मैकडोनाल्ड, उबर, केएफसी। ठीक है, ऐसे बहुत सारे आपने कंपनीज देखे होंगे। उसमें आपको एक चीज क्लियरिटी हुई होगी कि यार, जिसने केएफसी स्टार्ट किया, क्या वो चिकन बेचता होगा क्या? जिसने उबर स्टार्ट किया ड्राइविंग वाली, क्या वो ड्राइविंग का काम करता होगा क्या? जिसने अमेजोन बनाया, क्या वो प्रोडक्ट बेचता होगा क्या? जो मैकडोनल्ड वाला है, क्या वो अपने लगा के घर घर जाके, गली गली चौराहे पे मैकडोनल्ड्स सेलिंग कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है, जाहिर सी बात है। उसी तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको, अपनी कंपनी भी सेम इसी तरीके से है। अपनी कंपनी इंटरनेशनल कंपनी है, कंपनी का जो प्रोडक्ट्स हैं उसको आपको कहीं भी घर घर जाके सेलिंग परचेसिंग वाले काम नहीं करने हैं। ओके, ये चीजें मैंने कुछ कुछ चीजें वीडियो फर्स्ट में भी क्लियरिटी की होगी, तो आपको अच्छे से समझ आ रही होगी अगर आपने उस वीडियो को देखा है तो। ठीक है, और इसी तरीके से अपनी भी कंपनी है जिसमें क्या होता है, आप कंपनी में वर्क तो करते हो, बट आपको परचेसिंग नहीं करनी है कि आप उस चीज को सेल करो। ठीक है, घर में आप जाओ घर घर में और इस चीज को सेल करो, इस चीज को आपको नहीं करना है इस कंपनी के अंदर। ठीक है, समझ रहे हो गाइस? और इसमें आज का अपना मेन टॉपिक होने वाला है ESBI मॉडल। ओके, सबसे हेडलाइन ये बोलना चाहिए, एक आपने बुक देखी होगी, हो सकता है इस बुक को आपने देख रखी हो कहीं, या फिर आपने पढ़ भी रखी हो सकती है, क्योंकि बिजनेस पर्पस के लिए बहुत ही अच्छी बुक मानी जाती है, रिच डैड पुअर डैड। ठीक है, तो हो सके तो आप पढ़ सकते हैं इस बुक को, आपको बहुत ही अच्छी खासी नॉलेज अवेलेबल हो जाएगी। ओके, बाकी तो आपको नॉलेज मिल जाएगी इस वीडियो में। ठीक है, तो अपन आज का टॉपिक होने वाला है प्रॉपर ESBI मॉडल, जो कि मैं आपको कुछ ही मिनटों में इजी वे में समझाने जाऊंगा। ओके, तो आज का सेशन यहीं से चालू हो जाता है अपना। चलिए, ESBI मीन्स, कोई मेरे को बता सकता है?
अगर आपको ईएसबीआई का मतलब पता हो तो आप मेरे को कमेंट में बता देना, ओके। मैं, अगर आप इस कंपनी के लिए सीरियस हैं या फिर कभी किसी के थ्रू आपने ईएसबीआई मॉडल को समझ रखा है तो आप मुझे बताना जरूर, ठीक है, ये ईएसबीआई मॉडल क्या है। बाकी मैं आपको समझाता हूँ। ईएसबीआई मॉडल मीन्स ई, ई फॉर क्या होता है, इम्प्लॉय, ठीक है। इम्प्लॉय कौन होते हैं? एम्प्लॉय जो आपके सामने इमेजेस हो रहे हैं ये सभी इम्प्लॉय के लिए अप्लाई करने वाले पर्सन हैं, ठीक है। देख सकते हो भाई, 707 पोस्ट पर 7.5 लाख दावेदार, एमबीए एमसीए वाले भी मोची माली धोबी बनने की रेस में। समझ आ रहा है क्या इस बेरोजगारी किस लेवल की है, ठीक है। तो यही है, ये होते हैं इम्प्लॉय, ठीक है। आप इसमें हेडलाइन देख पा रहे होंगे इम्प्लॉय क्या होते हैं, ठीक है। ई एस बी आई मॉडल में ई, ई मीन्स इम्प्लॉय, ठीक है। इम्प्लॉय का मतलब होता है वो पर्सन जिसका वर्क, काम, ठीक है, टाइम, समय, मनी, पैसा फिक्स नहीं रहता है, ठीक है। अगर आप इम्प्लॉय हैं, ठीक है, आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर में भी अगर आप जॉब करते हैं तो आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, आपके हिसाब से वो फिक्स नहीं होती है सैलरी, ठीक है। ये बोलना चाह रहा हूं मैं इस वीडियो पे। अगर आप एक एम्प्लॉय हैं, किसी स्कूल में पढ़ाने जा रहे हैं या किसी गवर्नमेंट सेक्टर में आपने अच्छी खासी पढ़ाई करके वर्क करना चालू कर दिया, किसी गवर्नमेंट जॉब पे लग गए, तो आप उसमें एक एम्प्लॉय बन जाएंगे आप। वो एम्प्लॉय होता है, ठीक है, जिसकी सैलरी फिक्स्ड होती है और उसमें टाइम और आपका वर्क आप डिसाइड नहीं करते हो, आपके सीनियर, आपके जो हैं सरकार उस पर डिसाइड करती है गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। ये होता है एम्प्लॉय। इसमें क्या होती है, किसी प्रकार की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती और इसमें कोई रिस्क भी नहीं होता है, ठीक है। और इसमें रिस्क के साथ इसमें सिर्फ और सिर्फ एक्टिव इनकम ही आ पाती है, पैसिव इनकम नहीं आती है। एक्टिव इनकम मीन्स समझ पा रहे हो गाइस? एक्टिव इनकम मीन्स जब तक आप काम करोगे तब तक आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। ये होता है एक्टिव इनकम, ठीक है। और इसमें क्या होते हैं, ग्रोथ जो है ना तेजी से नहीं मिल पाती है। आपने देखा होगा ना दोस्तों कि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, ठीक है, वर्क करते, अच्छी बात है, गवर्नमेंट नौकरी मैं बुरी नहीं बोल रहा हूँ, बहुत अच्छी नौकरी है, तैयारी करते हैं सब, अच्छी खासी नौकरी अचीव करते हैं, बहुत अच्छी बात है। बट उनकी क्या होती है ना, ग्रोथ तेजी से नहीं हो पाती। धीरे धीरे आप किसी बिजनेस सेक्टर्स में एम्प्लॉय का वर्क करते हैं तो उसमें आपको साल में, 2 साल में 5%, 2% ऐसा करके आपको, आपका बोलना चाहिए तो ग्रोथ होगा तेजी से। तो ऐसे में आप बोलना चाहिए तेजी से ग्रोथ नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये होते हैं एम्प्लॉय कैटेगरी के, ठीक है। और सेकंड आता है सेल्फ एम्प्लॉय, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉय मीन्स जिसमें वर्क, टाइम और पैसा सब आप डिसाइड करते हो, ठीक है। समझ नहीं पाए तो बता दूं, सेल्फ एम्प्लॉय वो पर्सन होता है जो कि नॉर्मल कहीं पास दुकान हो गए, कहीं पास कुछ गैरेज खोल लिए, कुछ पेट्रोल पंप्स खोल लिए, कुछ वगैरह वगैरह, एक से एक, जिसके मालिक वो खुद हो, तो वो सेल्फ एम्प्लॉय है। जिसमें वो खोलेगा, उसके बाद उस वहां जाके बैठेगा पार्टिकुलर, उसके बाद क्या होगा, उसको पैसा मिलेगा, ठीक है। तो उसका डिसाइड पैसा ही करेगा। अब ये सोच रहे हो इसके पैसा कैसे डिसाइड करेगा, क्योंकि आपका जो बिजनेस पर्पस जो है वो जितना ज्यादा सक्सेसफुल होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, उसमें इनकम जनरेट कर पाओगे आप उस सेल्फ एम्प्लॉय फील्ड में, ठीक है। उस दुकान में हो गए या कोई सी भी ऐसी चीज जिसको आपने खुद खोल रखा हो, ये होता है सेल्फ एम्प्लॉय, ठीक है। इसमें क्या होती है ना, इसमें कोई भी फ्रीडम नहीं होती है, ठीक है। और नो मनी फ्रीडम भी होती है इस पे, ठीक है। और इसमें क्या होती है ना, इन्वेस्टमेंट लो हाई दोनों टाइप्स की होती रहती है। अगर आपका अच्छा खासा ग्रोथ में हो तो आपको उस इन्वेस्टमेंट के पर्पस पे
आपको अच्छी खासी पैसा भी मिलेगा, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बट बाई चांस मान लो वो बिजनेस नहीं चला तो क्या करोगे आप? अपना और हाई इन्वेस्टमेंट के साथ लगाओगे पैसा, आपका पैसा वेस्ट हो सकता है, होने के ज्यादा चांसेस होंगे, ठीक है। वैसे ये है सेल्फ एम्प्लॉय, ESB। बी मीन्स बिजनेस ओनर, ठीक है। बिजनेस ओनर कौन होता है? बिजनेस ओनर मीन्स एक ऐसा सिस्टम जहां पर लोग आपके लिए काम करते हैं, लोग आपको पैसा कमा के देते हैं, ठीक है। ये हो गया बिजनेस। अब बिजनेस में ऐसा कुछ है नहीं, आपके नीचे आप जो बिजनेस स्टार्ट करोगे उसमें चार लोग आपके साथ काम करेंगे, वो आपको पैसा जनरेट करके देगी। बस यही है बिजनेस, जिसमें आपका पैसा अगर सक्सेस होता है आपकी बिजनेस इंडस्ट्री, तो आपको पैसा खूब मिलेगा उसके लिए, ठीक है। तो ये होता है बिजनेस क्राइटेरिया। और बिजनेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको पैसिव इनकम भी प्रोवाइड होगी। पैसिव इनकम मीन्स समझ पा रहे हो भाई? पैसिव इनकम मीन्स आप अगर रोज काम करने नहीं भी जाएंगे तो भी आपको पैसा मिलेगा। आप क्योंकि देखिए स्टार्टअप करते हैं बिजनेस, तो स्टार्टअप में आपको ही तो वर्क करना पड़ेगा ना हट। तो ऐसा हो जाता है बाई चांस आपको बीमार पड़ गए, कभी कुछ हो गया आपके फैमिली में कुछ, तो आप अगर उस दिन वर्क करने नहीं भी जाएंगे ना तो भी आपको पैसा मिलेगा, आपका पैसा कोई नहीं काटेगा। ये होता है बिजनेस पावर, ठीक है। और इसमें ग्रोथ भी तेजी से मिलती है, ठीक है। डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट पे, आपके बिजनेस इंडस्ट्री पे, ठीक है। ये होती है पैसिव इनकम। और पैसिव इनकम का एक अच्छा रिसोर्स होता है इन्वेस्टर्स के पास, ठीक है। ESBI, आई मीन्स इन्वेस्टर्स, ओके। इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो किसी कंपनी पे सोशल मीडिया के थ्रू, आई मीन डायरेक्ट सेलिंग, आई मीन शेयर मार्केटिंग इंडस्ट्री में डायरेक्ट वो 1 लाख 2 लाख ऐसे करके वो पैसे लगाएंगे, जिसके थ्रू क्या होगा, आपको पैसा डबल मिलेगा। जैसे जैसे आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी, आपने जिस चीज परचेस कर रखा है उसकी वैल्यू जैसे जैसे हाई होती जाएगी, वैसे ही आपको पैसिव इनकम भी आएगा और एक्टिव इनकम भी आएगा। ये है इन्वेस्टर्स पावर, ठीक है। और इसमें क्या, और इन्वेस्टर्स के लिए बहुत सारी चीजें आती है, जैसे बीटकॉइन पे बहुत लोग लाएंगे, स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड्स वगैरह, शेयर मार्केट्स वगैरह, ठीक है। तो ये सभी चीजें जो क्या हैं, इन्वेस्टर्स करते हैं ये सभी काम, ठीक है। इसमें टाइम वगैरह, टाइम लीवरेज, इसमें सीखे बिना आप पैसा नहीं कमा सकते। एक चीज याद रखना आप, इन्वेस्टर्स को क्या लगता है आपको कि पैसा लगा दिए छोड़ दो, ऐसा नहीं होगा। अगर आप इन्वेस्टर्स हैं तो आप जब तक सीख न जाए तब तक कैसा पैसा लगाएंगे? पैसा लगाएंगे तो सिर्फ आपका पैसा डूबेगा, ठीक है। तो इन्वेस्टर्स बनने के लिए आपको बिजनेस आइडियाज होने चाहिए, उस कंपनी के प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, और कितनी ग्रोथ रेट है ये सब होनी चाहिए, ठीक है। ये होता है ESBI मॉडल का फुल डिटेल वीडियो, जिसमें आपको बहुत समझ आ चुका होगा। अगर इसके बावजूद भी हो सकता है मैं कुछ समझा नहीं पाया हूँ या मुझसे कुछ गलती हो गई होगी थी, उसके लिए आई रियली सो सॉरी, ओके। अगर आपको लगता है कि आप इससे अच्छा समझा सकते हो आप, तो आप मुझे कमेंट पे बोल भी सकते हो, कोई इश्यूज नहीं है। बाकी मैं कोई बैड रिस्पॉन्स नहीं करूंगा, ठीक है। बाई चांस मुझे जितनी नॉलेज थी मैंने उसके थ्रू आपको समझाने की बहुत अच्छी कोशिश की, ठीक है। तो आप इस चीज को अच्छे से समझना, रिलेट करना। अगर आप इस FLP कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो FLP कंपनी में ज्वाइन करना है। अगर और डिटेल, फुल डिटेल चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पेज के थ्रू, सनी राजवाड़े 948, माई इंस्टाग्राम अकाउंट, ओके, उसके थ्रू भी आप पता कर सकते हो। आप उसे मुझे डायरेक्ट मैसेज करेंगे ना तो मैं आपको बिजनेस आइडियाज शेयर कर दूंगा, आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो का सेशन जो है यही एंड करता हूं मैं। हो सकता है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे चीजें, ठीक है।
तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।